अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से रशियन कबाब। शामी कबाब आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आप एक बार ये रशियन कबाब खाइएगा, आप शामी कबाब भूल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए पानी। 2 कप हमें पानी चाहिए। इसमें हम ऐड कर देंगे काली बड़ी इलायची 2। और यहाँ पर चिकन हमें चाहिए 500 ग्राम। मैंने बोनलेस भी लिया है और विद बोन भी लिया है। इससे क्या होगा कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए आप हड्डी के साथ जो गोश्त होता है वो भी ज़रूर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार मिक्स करेंगे और इसे कवर करके अच्छा सा बॉईल होने के लिए रख देंगे। हम इसमें काली बड़ी इलायची इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें, तकरीबन 12 से 15 मिनट हुए हैं और माशाल्लाह कितना अच्छा चिकन जो है वो हो चुका है। इसमें से हम चिकन और बड़ी इलायची को निकाल लेंगे और यहाँ पर इसी पानी में हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी 400 ग्राम्स, यानी कि 400 ग्राम हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर कद्दूकश की हुई गाजर जो है 250 ग्राम ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मटर हमें चाहिए हाफ़ कप। अब हम इसे अच्छा सा इसमें मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे इसमें कुक करेंगे। हमने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। और ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो है ये सब्ज़ियाँ कुक हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ ऑयल हमें चाहिए 4 टेबलस्पून और इसमें हम ऐड कर देंगे भुना कुटा ज़ीरा 1.5 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा मिक्स और कुक कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा हमें चाहिए हाफ़ कप और इसे भी हम इसमें अच्छा सा मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें, अब जो हमने सब्ज़ियाँ जो हमने कुक की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। जब सब्ज़ियाँ अच्छी सी इसमें मिक्स हो जाएंगी, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने चिकन को बॉईल और श्रेड किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद कुछ मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून और इसके बाद नमक ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून, या ये भी हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं कम या ज़्यादा। लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है और इसमें हॉट सॉस ऐड किया 1 टेबलस्पून। मैं सिराचा यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके घर कौन सा हॉट सॉस है आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है और तब तक हमने इसे कुक करना है जब तक कि ये जो मिक्सचर है वो अच्छा सा ड्राई ना हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे कबाब की शेप दे देंगे। आप इसे नगेट्स की शेप भी दे सकते हैं, कबाब की जोन सी आपको पसंद है। इसी तरह ये देखें मैं सारे जो हैं कबाब ये बना लूँगी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे जो हैं कबाब तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, इसको गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। और यहाँ पर ये जो देखें कबाब हमने तैयार किए हैं, पहले यहाँ पर 2 अंडे लेंगे, उन्हें फेंट लेंगे, अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लेंगे, उसमें हम इसे कोट कर देंगे और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह जो है मैं सारे जो कबाब हैं सबसे पहले अंडे में डिप करूँगी अच्छी तरह से, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में कोट कर दूँगी और इसी तरह अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमने दोनों साइडों को अच्छा सा फ्राई कर लेना है तब तक जब तक कि इस पर ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर ना आ जाए। हमने अच्छा सा इन दोनों साइडों को अच्छा सा कर लेना। यकीन करें ये इतने मज़ेदार से रशियन कबाब बनने वाले हैं, आप एक बार ये बनाएंगे ना तो आप उसके बाद कभी भी कोई और कबाब बनाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। और ये देखें माशाल्लाह सारे कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट, कितने मज़ेदार से, बहुत ही कमाल के बने हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।